भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल की स्थिति क्या रही पुनहने हल्के को लेकर के, पुनहने में जो झगड़ा हुआ उसके मामले को लेकर के। हालांकि लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं नेता लोग भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन सारे के सारे लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारे को बनाए रखें, किसी भी तरीके की कोई सांप्रदायिकता का रंग ना दिया जाए। हालांकि जिन लोगों ने अखबार में फर्जी खबरें छापी उनको लेकर के अधिवक्ताओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। उनकी नाराज़गी इस कदर थी कि उन्होंने जो भी अखबार थे, जिन अखबारों में खबरें छपी थी, उन अखबारों की प्रतियाँ भी जलाई और उनकी तस्वीर हमने आपको कल दिखाने की भी कोशिश की। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि जिहादी लेकर के, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की एक 3 सदस्यीय टीम यहाँ पे गठित की गई, जो कहीं ना कहीं आई और ज़मीनी रिपोर्ट पर शायद उन लोगों ने अपना खाका तैयार किया होगा, लेकिन खाके की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं गलत थी मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से जो मेवात के जिम्मेदार लोग हैं या फिर जो लोग गंगा जमुना तहजीब को जोड़ने का काम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारे पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों के हिसाब से वो जो रिपोर्ट पेश की गई थी, तैयार की गई थी, वो कहीं ना कहीं सरासर गलत थी। और अगर इसी तरीके की गलत रिपोर्ट विश्व हिंदू परिषद की ओर से तैयार की जाती है, लोगों के सामने रखी जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप भी कहीं ना कहीं इसमें कमी कोताही कर रहे हैं और साथ ही आप उन तथ्यों को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिन तथ्यों के ऊपर से सदियों से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहा। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार गंगा जमुना तहजीब की बातें मेवात में होती रही हैं, वो सारी बातें आप लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश की गई। यहाँ पर आप लोगों ने पलायन की बातें की, यहाँ पर आपने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बातें की, या फिर यौन शोषण की बातें करें, बलात्कार की बातें करें, कोई भी इसका शब्द दे सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो बलात्कार का था। हालांकि मेवात में शायद ही कोई ऐसा मामला रहा हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन कभी ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया होगा कि किसी मुस्लिम ने हिंदू लड़की के साथ रेप कर दिया हो या फिर किसी यानी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ रेप कर दिया हो। ऐसी बहुत ही कम खबरें, बहुत ही ना के बराबर, और मुझे लगता है कि ऐसी खबरें आई ही नहीं जो कि आप लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश की। हालांकि इससे देखिए मेवात की छवि और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की छवि भी धूमिल होती है, क्योंकि अगर आप झूठा खाका तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं कल के बारे में, क्योंकि कल जिस तरीके से अधिवक्ताओं का गुस्सा सामने आया, और जाहिर सी बात है कि गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि मेवात का हर युवा इस बात से गुस्सा है कि आखिरकार इस तरीके की खबरें जो कि फर्जी खबरें थी, बेबुनियाद थी, निराधार थी, जिनका कोई आधार नहीं था, वो खबरें आपने एक पक्ष की बातें सुनी और तुरंत वो खबरें लगा दी। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि गुस्सा तो सामने आएगा। और आप उस मेवात के बारे में लिख रहे हैं जो मेवात कहीं ना कहीं अपने भाईचारे के लिए हमेशा जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पलायन को लेकर के। जरा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसे मतलब कौन से परिवार हैं जिनका पलायन कर लिया गया मेवात के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करिए कि जिसके बारे में ये लोग पलायन बोल रहे हैं कि कुछ जो हिंदू परिवार हैं उनका पलायन करा दिया गया है, यानी कि उनको भगा दिया गया है, ऐसा मानना इन लोगों का है। हालांकि इसके पीछे की जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनका जो परिवार है वो थोड़ा सा ग्रो करे, तरक्की करे, उनके बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि वो उस लायक थे, क्योंकि उनके पास में थोड़ा सा बजट जरूर रहा होगा और उनकी सोच वैसी थी। अगर बजट नहीं है तो उनकी सोच है, वो हम उन्हें बिजनेसमैन कह सकते हैं, हम उन्हें पॉलिटिकल लीडर कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी तरक्की कर जाए। हालांकि मेवात जो इलाका है उसे पिछड़ेपन में शुमार किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री की सुविधा नहीं है जहाँ पर लोग आकर के काम कर सके। यहाँ पर किसी भी तरीके की शिक्षा की बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं है कि लोग यहाँ पर अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। और साथ ही यहाँ पर ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर अपना बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाए। और हाँ, ये ऐसा नहीं कि इस्टेब्लिश नहीं हो रही, जहाँ पर जगह है वहाँ पर लोग अपना बिजनेस यहाँ पे कर भी रहे हैं। अब जो बड़े बड़े परिवार हैं जिनके बारे में लगातार बात कर रहे थे कि भानीराम मंगला है जो कि गुड़गांव में बस गए हैं,
जैन साहब हैं वो कहीं ना कहीं बाहर चले गए हैं। अब भाई देखिए, जाहिर सी बात है, अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता है और वो चाहते हैं, उनकी सोच वैसी है कि वो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर गए हुए हैं, कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, बिजनेस करने के लिए बाहर गए हैं। इसे आप पलायन तो नहीं बोल सकते। इसे पलायन का नाम कैसे हम लोग दे सकते हैं? अगर आप, मुझे लगता है कि उन परिवारों से बातें करेंगे, क्योंकि वही परिवार है जो कहीं ना कहीं इस मेवात की धरती पर पले बड़े हैं। मेवात की धरती पर ही उन लोगों ने रहना सहना सीखा है, खाना पीना सीखा है, बोलना चालना सीखा है। आप उन्हें कैसे पलायन का नाम दे सकते हैं? और अगर आप उन्हें पलायन का नाम दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो मेवात इलाका है, मेवात के इलाके में कहीं ना कहीं इस तरीके की दरार पैदा करना कि जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, उनके बीच में खाई पैदा हो जाए, धर्म पैदा यानी कि दीवार पैदा हो जाए, धर्म की दीवार। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके की रिपोर्ट सामने पेश की गई है, मुझे लगता है कि हम सबको उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करना चाहिए। और जो अधिवक्ताओं का गुस्सा रहा है वो जाहिर है कि इस तरीके का गुस्सा सभी का सामने आता है, क्योंकि मेवात के यूथ हैं, मेवात के युवा हैं, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिएगा, उनका भी गुस्सा निकल रहा है। हालांकि सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसे तोड़ने का काम ना करे। वो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ है तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं नफरत का जहर घोलने का काम मेवात में कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको होना चाहिए और हम सारे लोग अपने इस मेवात के भाईचारे को खड़ा करने के लिए, अपने इस मेवात के भाईचारे को कायम करने के लिए हमेशा लड़ेंगे और डटे रहेंगे। हालांकि आप भी अपनी राय इन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसे ही तमाम खबरें मेवात से जुड़ी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो से जल्दी रूबरू होने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।